Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinswitch.co. Hi everyone and welcome to CoinSwitch. आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनली SEC ने स्पॉट बिटकॉइन ETF को अप्रूव कर दिया है. तो आज की ये वीडियो होने वाली है इसी के अराउंड. मैं पूछूंगा हमारे इन हाउस एक्सपर्ट पार्थ से सारे क्वेश्चन. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. Thank you, Sandeep, for having me, and congratulations To you too, to you Everybody too. in the crypto community should be very, very happy with the Yes. spot ETF approval. ऑलरेडी काफी बड़ी न्यूज है, तो मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. आई एम श्योर बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि स्पॉट बिटकॉइन ETF होता क्या है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो ETF को आप ऐसे समझिए, इट्स अ ट्रैकर प्रोडक्ट. ओके. मतलब लेट्स से अगर मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हूँ, तो या तो मैं बिटकॉइन जाके खरीद सकता हूँ या मैं बिटकॉइन का ETF खरीद सकता हूँ जो उसका प्राइस ट्रैक करेगा. राइट. इसमें फ़ायदे क्या हैं? आज की डेट पे अगर आपको बिटकॉइन स्पॉट खरीदना है तो आपको कस्टडी आनी चाहिए, आपको ये टेक की नो हाउ होनी चाहिए, वॉलेट मेंटेन करना चाहिए, आपको रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये स्पॉट बिटकॉइन ETF को अपने बैलेंस शीट पर दिखा पाऊंगा कि नहीं. ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बट व्हाट द ETF डज इज इट अलाउज यू टू प्ले ऑन द प्राइस. तो आपको बस ETF खरीदना है और अगर अंडरलाइंग स्पॉट की प्राइस बढ़ता जाएगा तो ETF का प्राइस भी बढ़ता जाएगा. ओके. सो मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि जो अब रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्हें में भी टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्रिप्टो के बारे में इतनी समझ नहीं थी, अब वो भी बिटकॉइन में पार्ट ले पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे. ऐसे समझिए कि लेट्स से अगर आप US में थे तो अभी आपके पास जाके आपको एक्सचेंज पे वॉलेट बनाना पड़ता था और फिर उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते थे. अब आपके एग्जिस्टिंग जो स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट्स हैं उसमें आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, बाय iShares Bitcoin ETF. राइट. तो एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर रिटेल. बिगर प्ले इसका है कि अब ये ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूट्स इसको उसको बेचेंगे, लाइक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को जो कि बड़े चेक्स लिखते हैं. ओके. रिटेल कभी भी मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता कंपेयर्ड टू right. इंस्टीट्यूशंस. तो आई थिंक दैट इज द बिगर प्ले. ओके. सेकंड क्वेश्चन, आई नो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट काफ़ी लोगों को हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट से मार्केट में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है. ये कितना बड़ा इवेंट है जो लोग इतनी ज़्यादा हाइप बना हाइप बना रहे हैं. एग्जैक्टली. नहीं, इसकी हाइप बहुत ही जस्टिफाइड है. एंड Okay. ये ऐसा नहीं हुआ है कि इस साल में ETF अप्रूव हो गया है. ETF का लड़ाई पिछले 10 साल से चल रही है. 10 साल से. यस. तो 10 साल से बिकॉज इट इज़ अ व्हीकल टू गेट इंस्टीट्यूशनल मनी इन. अगर मैं ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजर है. Right, one उसके of the क्लाइंट्स world's होते हैं. biggest, इट इज़ द yes. वर्ल्ड्स बिगेस्ट. 6 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. तो उसके क्लाइंट्स को अब वो बिटकॉइन ETF सेल करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में 1% रखिए बट बिटकॉइन भी खरीदिए. पर 6 ट्रिलियन का 1% भी आ गया तो इतना बाय प्रेशर आएगा कि प्राइस. आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ऑलरेडी उन्होंने $2 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट साइड निकाल दिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने किसी ने वही ट्विटर स्पेस पे किसी बड़े एग्जीक्यूटिव ने ये नंबर कोट किया है व्हिच हैज बीन सर्कुलेटिंग ऑन. तो आज आई थिंक सुबह हमें पता चलेगा क्योंकि आज से ट्रेडिंग शुरू होगी. राइट. तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी डिमांड आने वाली है. एंड इसी पे अगर मैं थोड़ा सा और लाइक ऐड करना चाहूँ तो आई थिंक ऑफ इट एज आज की डेट में अगर इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन खरीदना था उनके पास यही ऑप्शन था कि वो अपने टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाएं, कस्टडी बनाएं, उसके बाद वो बिटकॉइन खरीद सकते थे. बट नाउ दे कैन जस्ट प्ले ऑन द प्राइस. ETF खरीदो और लाइक भूल जाओ. प्राइस अगर ऊपर जा रहा है उसके बाद फिर आप ETF बेच सकते हो. आपको कस्टडी का कोई टेंशन नहीं है, आपको अपनी कीज़ खोने का कोई टेंशन नहीं है. एंड इसीलिए व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज कि नाउ इट बिकम्स अ लेजिटिमेट एसेट क्लास. अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, पोर्टफोलियो जनरली डाइवर्सिफाइड होता है. आप केवल स्टॉक्स नहीं लेते, आप केवल फिक्स्ड इनकम नहीं लेते, आप उसमें थोड़ा गोल्ड ऐड करते हैं. गोल्ड भी जनरली ETF के तौर पे ही ऐड होता है. वैसे ही अब थोड़ा सा एडिशन बिटकॉइन का भी हो जाएगा. ओके. ओके. ठीक है. अब ये मान लेते हैं कि मैं एक इंडियन यूज़र हूँ जो कि ETFs में इंटरेस्टेड हूँ. मुझे ये न्यूज़ बहुत बड़ी लग रही है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी लग रही है. तो क्या मैं भी एज एन इंडियन यूज़र इन ETFs में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो वी विल गेट मोर क्लैरिटी इन द कमिंग डेज. बट आज की डेट पे जैसे कुछ प्लेटफॉर्म से आप US स्टॉक्स खरीद सकते हैं. राइट. उन्हीं स्टॉक्स वो जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे एक ब्रोकरेज होती है उनकी. वो ब्रोकरेज आपको एक नया टिकर देगी जिससे आप ETF में इन्वेस्ट कर पाएंगे. बट अगेन इसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको LRS स्कीम के अंडर आना पड़ेगा. आपको अगर 250,000 USD से ज़्यादा बाहर भेजेंगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्सेशन इस पे काफ़ी अलग होगा इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए. ओके. तो उससे बेटर ऑप्शन आपके पास FIU कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है CoinSwitch जैसा. CoinSwitch, yes. आप उस पर डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदिए और डायरेक्ट लाइक प्राइस के और स्पॉट बिटकॉइन खरीदना वर्सेस ETF पे खरीदना इज वेरी डिफरेंट. वेरी डिफरेंट. स्पॉट के साथ आप आज की डेट में नहीं बट आई एम श्योर इन द फ्यूचर देयर विल बी मोर यूज केसेस जो स्पॉट बिटकॉइन के साथ आप कर पाएंगे. ओके. एक और क्वेश्चन इसी को फॉलो करते हुए, तो SEC ने US में से अप्रूव कर दिया. एनी चांसेस कि इंडिया में भी हमें कुछ सिमिलर ETFs देखने को मिले? मतलब आई वुडंट बी वेरी होपफुल ऑन दैट लाइक राइट नाउ. मतलब बहुत जल्दी तो नहीं होंगे
बट दिस इज अ ग्रेट स्टेप, लाइक ऐसा नहीं है कि ये पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF है वर्ल्ड में। राइट कनाडा में ऑलरेडी ट्रेड होता है, ऑस्ट्रेलिया में है, EU में बहुत सारे एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं। द बिग थिंग इज कि ये US मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स में US इज द बिगेस्ट, और सारे बड़े प्लेयर आ गए हैं इसमें, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये लाइक नोन वॉल स्ट्रीट नेम्स हैं। दिस गिव्स अ एडेड लेजिटिमेसी टू इट, और इसके बाद अब और रेगुलेटर्स भी देखेंगे। बाकी हांगकांग ने भी अप्रूव कर दिया है कि Yes. दे वांट टू हैव स्पॉट ETFs, तो वहाँ के एसेट मैनेजर्स बोलेंगे भाई हमें भी अप्रूव कराओ, जल्दी अप्रूव कराओ। तो धीमे धीमे करके जब ग्लोबल प्रेशर बढ़ेगा तब शायद इंडिया के भी एसेट मैनेजर्स आके बोलना शुरू करें कि हमें भी अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन का एक्सपोजर राइट 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 ओके। अच्छा, अभी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि इस ETF के अराउंड काफ़ी हाइप है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी रैली कर रही है। और ऐसा माना जा रहा था कि जब ये अप्रूवल आएगा तो हो सकता है कि एक सडन पीक हमको को मिले बिटकॉइन के चार्ट में, बिटकॉइन की प्राइस में। बट जब ये न्यूज़ आई तो उतना ज़्यादा बिटकॉइन की प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं आया, स्टेबल ही था काइंड ऑफ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता तो है? इसके दो रीजन है। पहले तो आप केवल उस दिन के एक कैंडल को नहीं देखिए, आप देखिए कि हुआ क्या है। लास्ट आई थिंक अप्रैल मई 2023 में ब्लैक रॉक ने अनाउंस किया कि वो ETF फाइलिंग कर रहे हैं। Right. उस डेट से आज के प्राइस में अगर आप देखेंगे तो ओवर 100% भाग चुका है ऑलरेडी। सो दिस इज ऑल, लाइक दिस हैज बीन प्राइस्ड इन बाय द मार्केट Right. कि ETF अप्रूवल आएगा ही, क्योंकि ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया है। व्हाट एंड सडन आपको जो स्पाइक देखना है वो हमें मिलेगा जब ट्रेडिंग शुरू होगी, जो कि अगेन मैंने पहले ही बोला कि आज सुबह से बेसिकली इनफ्लो आना शुरू होगा। जिन्होंने भी मतलब अप्लाई किया था वो दे हैव सम सीड अमाउंट, सीड करना होता है आपको अपने ETF को। वो सीड अमाउंट ही कुछ लाइक ऐसे आई थिंक 400-500 मिलियन के अराउंड है। तो 400-500 मिलियन का तुरंत बाइंग प्रेशर आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आज थोड़ा प्राइस मूवमेंट हो। ओके और तो ये दो चीज़ें हैं, लाइक पहली की लॉन्ग टर्म प्राइस हैज बीन ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इन, कि काफ़ी दिनों से इसका बिल्डअप चल रहा था। एंड शॉर्ट टर्म में अभी ट्रेडिंग आज से शुरू होगी तो हमें एक्चुअल डिमांड का आइडिया लगेगा। राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जनवरी ही चल रहा है और अभी से इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो आने वाला साल कैसा दिख रहा है आपको? क्या लगता है क्रिप्टो कम्युनिटी को क्या प्लान बना के रखना चाहिए, फंड सेव करके रखना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब आई एम अ परमा बुल, तो अगेन लाइक एनीथिंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट लाइक डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। बट लाइक 2-3 बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। राइट ये बड़ा एक इवेंट था जो अब लाइक हमारे पीछे जा चुका है और पॉजिटिव आउटकम रहा। अगर रिजेक्ट हो जाता तो काफ़ी लाइक प्राइस पे इफेक्ट पड़ता। सेकंड अब बड़ा इवेंट है बिटकॉइन में ही हाफिंग। बिटकॉइन हाविंग, तो यस यस हो क्या रहा है, डिमांड साइड पे हमने नए इंस्टीट्यूशनल डिमांड को ले आए हैं पिक्चर में, जो बड़े ब्लैक रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। और दूसरी साइड नया बिटकॉइन जो माइन होता है वो हाफ होने वाला है इन अप्रैल 2024। ये बिटकॉइन के एल्गोरिथम में इनबिल्ट एक वो है लॉजिक कि ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 4 years और 210,000 ब्लॉक्स द माइनिंग रिवॉर्ड रिड्यूसेस बाय हाफ। तो आज की डेट में अगर एक ब्लॉक बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे जा रहा है, उसको माइनर को 6.25 बिटकॉइन मिलता बिटकॉइंस है मिलते हैं। एज अ रिवॉर्ड। दिस नंबर विल रिड्यूस टू 3.125। तो अप्रॉक्स दिन का 900 बिटकॉइन रिलीज होता है आज की डेट में। अप्रैल के बाद से 450 रिलीज Right. होगा और डिमांड जो है वो बढ़ी बढ़ती जा जा रही रही है। है। तो इसका मतलब आई डोंट वांट टू से इट, बट लाइक पहले हमने हिस्ट्री में देखा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस पे। एंड अगेन फिर उसके बाद बहुत सारे प्राइस प्रेडिक्शंस ऑलरेडी आए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कोट कर रहे हैं 150 के 200 के 200K, yes. लाइक टारगेट्स दिए जा रहे हैं। सो अगेन बुल मार्केट के लिए दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट। हैविंग सेड दैट, दो बड़े ट्रिगर्स इथीरियम के लिए भी हैं। आपने देखा होगा कल जब आप बोल रहे हो कि बिटकॉइन का प्राइस नहीं भागा, इथीरियम का बहुत भागा, इथेरियम का भागा, यस क्योंकि इथीरियम का स्पॉट ETF भी अप्लाइड है राइट। और उसकी जुलाई डेडलाइन है। ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया है तो उसके भी बहुत चांसेस हैं कि वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो अब प्रॉब्ली दिस नैरेटिव शिफ्ट्स टू इथीरियम, ETF अप्रूवल, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट राइट ये उसके लिए ओके। सो हमने देखा बिटकॉइन का अप्रूव हो गया है, इथेरियम का ऑलरेडी लाइंड अप है, क्या और भी दूसरे क्रिप्टो हो सकते हैं जिनका ETF आएगा? सो एक क्लियर कट डिमार्केशन इसमें ये है कि कमोडिटी होना चाहिए वो, तभी उसके बाद ETF बन सकता है उसके ऊपर। सो दैट इज द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तो और जो क्रिप्टो कमोडिटी वाले ब्रैकेट में फॉल करते हैं उसमें लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, BCH। इथीरियम अगर हो जाएगा तो इथीरियम क्लासिक का भी केस बनता है फिर ETC का। और रिपल XRP ने क्योंकि US कोर्ट्स में ये जीता है केस कि वो एक सिक्योरिटी नहीं है, तो हो सकता है XRP का भी एक कोई फाइल करे। तो दीज आर द प्राइम कैंडिडेट्स। बट अगेन फ्यूचर तो नोबडी नोज, लाइक अगर प्रॉपर रेगुलेशंस आ गए जिससे डिफाइन हो जाए कि वर्चुअल एसेट्स के ऊपर आप और प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो
तो अब सोलाना वगैरह सबका ETF आ सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अब क्रिप्टो एक छोटे मार्केट से निकलकर एक बहुत बड़े मार्केट तक पहुंचने वाला है। अभी तक क्रिप्टो इज अ रिटेल ड्रिवन एसेट क्लास, Right. लाइक रिटेल खरीदता है, अभी तक इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीदते हैं। दिस मेक्स इट लेजिटिमेट फॉर इंस्टीट्यूशंस टू गेट एक्सपोजर, एंड इंस्टीट्यूशनल मनी मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है कंपेयर टू रिटेल मनी। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आई थिंक काफ़ी कोर जो क्रिप्टो फैंस हैं उनको आ सकता है कि जैसे कि अब यहाँ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर मैनेजर्स एंटर करने वाले मार्केट, तो क्या कुछ रिस्क हो सकता है ओरिजिनल ओजी बिटकॉइन होल्डर्स के लिए? तो बिटकॉइन की यही बेस्ट बात है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Right. मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉब्ली देन यू हैव टू, यू आर नाउ ट्रेडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट। सो बेस्ट आइडिया अगेन, लाइक मैं पर्सनली तो इसी में बिलीव करता हूँ कि होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ एंड कंटिन्यू सीइंग द प्राइस गो अप। फ्यूचर में ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल होगा कि आपको अपना बिटकॉइन कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर आपको लाइक क्रेडिट लाइंस और ये सब मिलना शुरू होंगे, बिकॉज इट इज़ एन एसेट नाउ, Right. like very similar to gold. Like I think in the long run Bitcoin का digital gold narrative will get more pace. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई क्वेश्चंस तो आंसर हो चुके हैं, लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्थ, हमें सब कुछ बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ETF के अराउंड बताने के लिए। आई होप ऑडियंस को भी एक क्लियर आइडिया तो मिल गया होगा कि ये कितना बड़ा इवेंट है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। थैंक यू so much for watching. Thank you everyone. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co.